नमस्कार, आप हैं बिहार संवाददाता के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। ललन सिंह, जाना पहचाना नाम मोकामा का, लोग इन्हें भी बाहुबली कहते हैं। लेकिन पिछले चुनाव में अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी से 16,000 मात्र वोटों से हार गए थे। लेकिन जब अनंत सिंह खड़े थे तो वही अनंत सिंह करीब 40,000 वोटों से जीते थे, और जब नीलम देवी खड़ी हुई तो मार्जिन जो है 25 से 30,000 घट गया। कैसे क्या हुआ? हार भले ही गए हों, लेकिन भाजपा का पहली बार उन्होंने खूंटा गाड़ कर दिखाया कि नहीं, यहाँ भी भाजपा का अस्तित्व है। ललन जी, हार तो आप गए थे, लेकिन ये कैसे संभव हुआ? कहाँ से कुछ वोट कम आ गया? क्या शहर से वोट कम मिला था? चुनाव तो हम हार गए, और वोट कम और बेसी का बात जहाँ तक है, देखिए, जो व्यक्ति हमसे जीता उस सब दिन पहले भाजपा के कंधे पर चढ़ करके चुनाव लड़ता है। भाजपा के साथ गठबंधन में उसका राजनीतिक जन्म हुआ। राजनीति में जब वो आया तो भाजपा के साथ गठबंधन में था, और बहुत सारे भाजपा वहाँ से कभी चुनाव लड़ता नहीं था, और धीरे धीरे कार्यकर्ता उसी को नेता मानते चले गए। और अचानक से भारतीय जनता पार्टी ने वहाँ से चुनाव लड़ने का निर्णय लिया, लेकिन सभी कार्यकर्ताओं को बहुत ही कम समय में हम लोग समेट नहीं पाए, और वहाँ लोग लगातार वहाँ से वो उसका परिवार सब चुनाव लड़ रहा है, तो लोगों से लगातार संपर्क में रहने से एक जुड़ाव हो जाता है। इसी वजह से हम समझते हैं चुनाव हार गए। ललन जी, सबसे बड़ी बात है, जब उस समय हम चुनाव का दौर था, जब हम वहाँ सर्वे कर रहे थे, तो एक दो जो ब्लॉक थे या एक दो पंचायत कह लीजिए उसको, मेकरा वगैरह थी, जहाँ एकदम ब्लाइंड सपोर्टर थे। पूछिए तो कहते थे कि ना, हम लालू छोड़ के किसी को जानते ही नहीं। तो क्या कहीं आप सेंध लगाने में चूक गए उसके वोटरों में? हमको समय ही बहुत कम मिला। हम तो पूरे विधानसभा क्षेत्र का भ्रमण भी नहीं कर पाए सबसे अंत समय, और जहाँ भी हमने भ्रमण किया, जहाँ लोगों से आरजू विनती मिन्नत किया, वहाँ मेरा रिजल्ट बढ़िया रहा। और जहाँ अपने गांव में ही, हम तो सोच रहे थे मेरा ये मोकामा गांव है, यहाँ तो लोग सब दिन रहते हैं, सालों भर यहीं रहते, यहीं जन्मे हैं, यहीं पले हैं, यहीं बढ़े हैं। यहाँ के लोग तो सब दिन हमको देखते ही रहते हैं, सबके साथ दुख सुख में रहते हैं। नहीं मिल पाए लोगों से चुनाव के समय। लोगों को लगा कि हमसे तो वोट भी मांगने के लिए नहीं आया, तो कम समय मिलने के कारण ये। मतलब ललन जी, ये कह सकते हैं कि जो वहाँ बिरादरी है वो भी थोड़ा सा आपसे नाराज़ हो गई कि नहीं भाई, हमसे वोट मांगने नहीं आए, इसलिए हम ललन सिंह को वोट नहीं देंगे। बिरादरी नाराज़ हुई खासकर? बिरादरी नाराज़ नहीं समझिए, वो चुनाव जो हुआ उपचुनाव था, ये सत्ता का पक्ष का चुनाव था। अब मोकामा चुनाव सभी जितने भी सत्ताधारी थे सब अपने अपने प्रतिष्ठा बनाए हुए थे, सभी प्रशासन से लेकर के सत्ता पक्ष के सारे लोग अपना प्रतिष्ठा बनाए हुए थे, और कि किसी तरह से वहाँ भारतीय जनता पार्टी को हराना है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी 27 सालों के बाद इतना सत्ता पक्ष और प्रशासन के मेहनत करने के बाद भी एक अच्छा मार्जिन लाया। 2025 में चुनाव है, ललन सिंह भाजपा में ही हैं अभी तक। तैयारी क्या ललन सिंह को कहीं ऊपर से ये हिंट मिला है कि नहीं आपको लड़ना है, या कुछ क्या? अभी आप एक भाजपा के सिपाही हैं। भारतीय जनता पार्टी कहाँ किसको लड़ाएगा, ये किसी को, न नेता को पता रहता है, न कार्यकर्ता को पता रहता है। भारतीय जनता पार्टी 24 घंटा दिन रात राजनीति करता है, और वो मान लीजिए दिन रात सब कार्यकर्ता हम लोग क्षेत्र में काम करने के लिए, बूथ स्तर पर काम करने के लिए लगे हुए हैं। पार्टी किसको निर्णय लेता है, पार्टी किसको टिकट देगा, क्या हम लोग नहीं। पार्टी किसी को भी यदि टिकट देती है तो ललन सिंह उसमें शामिल रहेंगे? एकदम शामिल रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी का एक सच्चा सिपाही बनकर के शामिल रहेंगे, विरोधियों को धूल चटाएंगे। लेकिन आप ही के जो और रिश्तेदार हैं वो तो दूसरी तरफ एनडीए के घटक दल में। हमारे कौन रिश्तेदार है? रिश्तेदार मैंने बाप बेटा अलग अलग दल में रहता है, तो रिश्तेदार से क्या मतलब है?
वहाँ पर बेटा अलग है, पति पत्नी अलग अलग दल में रहते हैं लोग। हम जिस दल में भारतीय जनता पार्टी में, भारतीय जनता पार्टी का मुंगेर लोकसभा से परचम लहराएंगे, इसका माने 120% का दावा अभी आप हमको करके बता रहे हैं। कि कैसे आप कह रहे हैं ललन जी, वहाँ पे अभी मटन और भात एकदम चल रहा है, अभी से शुरू हो गया। मटन भात से आप 5 साल वोट ले परोस रहे हैं वो, परोसने से क्या हो जाएगा? आप मैंने 5 साल जनता को मैंने दुत्कारिए और एक दिन मैंने जब चुनाव का समय आएगा तो आप मटन भात खिलाइएगा। जनता इतना बुर्बक है, पानी से लोग गर्मी में तरस रहा है, पानी मिल नहीं रहा लोगों को। पानी का टैक्स नगर पालिका में एक एक व्यक्ति से 410 रुपये प्रति परिवार वसूला जा रहा है, और अब मटन भात खिला दिए साल में एक बार, तो जनता समझ नहीं रहा है कि हाँ वो नेता के पैसा का वो मटन नहीं खा रहा है, वो अपने पैसा का मटन खा रहा है। जो नेता हम लोगों से जनता से लूटते हैं वही पैसा का मटन खा रहा है। 2025 में या जिस समय आप लड़े, यदि चिराग पासवान कुछ दिन पहले से वहाँ जाके कैंप करते तो कुछ क्या असर पड़ता? क्योंकि एक दिन के कैंप में असर पड़ा था, जहाँ तक राजनीतिक खबरें हैं जो सर्वे। देखिए, चिराग पासवान जी का अपना राजनीति है, अगर आते तो बढ़िया ही होता। जब गठबंधन हुआ आए, एक दिन के लिए आए, अगर 2-4-5 दिन के लिए आए तो ज़रूर बढ़िया होता, इसमें कोई दो राय नहीं है, बढ़िया होता। लेकिन अब तो चिराग पासवान को मैंने चिराग पासवान एनडीए का हिस्सा नहीं है, चाचा उनके दहाड़ रहे हैं कि ना। देखिए, उस पर हम कुछ नहीं कर सकते हैं, वो उनका अपना पारिवारिक मैटर है, वो दोनों आपस में कैसे क्या करेंगे नहीं करेंगे। और हमारा जो पार्टी भारतीय जनता पार्टी है वो किनके साथ गठबंधन करेगा वो भी हमको पता नहीं, उसके लिए जो शीर्ष नेतृत्व है बैठे हुए वो लोग उस पर निर्णय लेंगे। मतलब 2025 और 2024 के लोकसभा चुनाव में आप तन और मन से बीजेपी के लिए खड़ा रहें? जी एकदम, भारतीय जनता पार्टी जिस उम्मीदवार को जहां से भी चुनाव लड़ाएगा और जहां भी हमसे जहां बन पाएगा पार्टी के लिए हम लोग मेहनत करेंगे। तो ये थे ललन सिंह, बाहुबली जो कहा जाता है, अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी से मात्र करीब 14,000 से 15,000 वोटों से हार गए थे। लेकिन इस बार अब परिस्थितियां वहां कुछ दूसरी होंगी जब 2025 का विधानसभा चुनाव होगा और 2024 के लोकसभा चुनाव में ललन सिंह ने कहा कि मुंगेर लोकसभा सीट डंके की चोट पर जीतेंगे। मटन और चिकन खिलाने से जनता बरगलाने वाली नहीं है। अब देखना ये होगा कि उस समय राजनीति का ऊंट किस करवट बैठता है, इस पर भी हमारी नज़र बनी रहेगी। आप बने रहिए बिहार संवाददाता के साथ। नमस्कार।